Hello students, I am Dr. Roma from BDS Institute of English. Today again I am going to discuss yes, no, not given, true, false with you. ये भी बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज डाली हुई थी, रिक्वेस्ट थी कि काइंडली मेक अ स्पेशल वीडियो ओनली ऑन yes, no, not given. Before I start with the tips, I'll make it very clear to you. एग्ज़ाम में या अपनी डेली प्रैक्टिसेस में एक चीज़ बिल्कुल मत भूला करो, सबसे पहले ऊपर इंस्ट्रक्शंस पढ़ो कि व्हाट आर द इंस्ट्रक्शंस. क्या इंस्ट्रक्शंस में उसने येस नो पूछा है या ट्रू फॉल्स पूछा है. अगर आप येस नो की जगह ट्रू फॉल्स लिखते हो और नॉट गिवन तो खैर हमारा कॉमन ही चलता है, अगर आप इसमें गलत कर जाते हो, उल्टा कर जाते हो, तो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी रॉन्ग. So you have to be little careful about it, that whatever is being asked to you, you have to do accordingly. Now just tell me in a simple language, क्योंकि मैं आपको हमेशा सिंपल तरीके से ही बताती हूँ, मेरा बताने का तरीका बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है. सबसे पहले आई वुड टेल यू कि रीडिंग इज़ नॉट डिफ़िकल्ट. आई कीप ऑन रिपीटिंग दिस और बच्चे कहते हैं मैम कैसे, लेकिन जो टिप्स फॉलो कर देते हैं वो कहते हैं ऐसे. ईजी है ये, ऐसे करना बहुत ईजी है. रीडिंग में सबसे पहली चीज़ है कि जब आप अपनी मिस्टेक को आइडेंटिफाई कर लेते हो, दैट आई एम लैकिंग इन ट्रू एंड फॉल्स, आई एम लैकिंग इन नॉट गिवन, आई एम लैकिंग इन दिस कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन, उस कैटेगरी को आप थोड़ा कॉन्शियसली अटेम्प्ट करो. उस कैटेगरी को क्वेश्चन जब आपके सामने आते हैं तो उसको इग्नोर मत करो और उसको देख के अपसेट भी मत हो जाओ. डोंट मेक प्री नोशन इन योर माइंड. आप पहले से अपनी ओपिनियंस मत बना लिया करो कि ये मेरे से ठीक ही नहीं होना. ऐसा नहीं होता, कभी नहीं होता. सक्सेस एंड फेलियर इन लाइफ इज़ अ माइंड गेम. बिलीव मी, इट्स अ माइंड गेम. अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो कि आई कैन डू दिस इज़ नॉट डिफिकल्ट, देन दिस इज़ ऑनेस्टली नॉट डिफिकल्ट. अगर 14 क्वेश्चंस हैं ना ट्रू फॉल्स के, तो 14 में से 13 ठीक हो जाएंगे आपके, और वो जो एक गलत होगा आपको पता लग जाएगा ऐसे गलत हुआ है. नाउ जस्ट लेट्स लुक एट द टिप्स. I don't want to use this word tips. I'll be telling you how to be vigilant on these category of questions. अब देखो रीडिंग में जो ये कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस आती है ना, ये 90% डिपेंड करती है ऑथर की ओपिनियन पे, राइटर की ओपिनियन पे, ना कि फैक्ट्स पे. फैक्ट्स होते हैं 1927 फैक्ट है, बिल्डिंग का नेम फैक्ट है. ऑथर की ओपिनियन है मुझे लगता है कि आई थिंक दिस कैन हैपन, आई थिंक दिस कैन नॉट हैपन. अब जब वो वर्ड ओपिनियन आ गया हमारे पास, तो उसका मतलब है या तो वो ठीक होगी, येस होगी, या वो नो होगी, या वो दी नहीं होगी. तो 3 चीज़ें उसने दी होंगी या नहीं दी होंगी, और तो चौथी ऑप्शन ही नहीं है. यही 3 ऑप्शन हैं, इधर इट इज़ राइट, इट इज़ रॉन्ग और इट इज़ नॉट गिवन. तो इसको हैंडल कैसे करना है? सबसे पहले ट्रू मीन्स यू अग्री विद इट, एंड व्हेन यू अग्री विद इट, कोई भी चीज़ जब हम अग्री करते हैं तो उसका मतलब होता है यस, कि हाँ ये राइटर की ओपिनियन है तो ये स्टेटमेंट के साथ मिल रही है, ठीक है. अब ढूंढना ऐसे है कि जो आपका क्वेश्चन है, वॉट एवर इज द क्वेश्चन, वो क्वेश्चन हमारे पैसेज में जस्टिफाई होना चाहिए. वो क्वेश्चन अगर उसमें है, करेक्ट है, राइट है, तो वो आ जाएगा ट्रू. यस, इट इज गिवन, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू विद द स्टेटमेंट. स्टेटमेंट और पैसेज की लाइंस करेक्ट हैं, मिलती हैं, अग्री कर रहे हैं हम, तो दैट इज ट्रू. फिर आता है फॉल्स. दूसरा हमारे पास होता है नो. या तो हम कहते हैं ये चीज़ है, या हम कहते हैं नहीं है. When the thing is opposite, when it is just giving you an opposite view, then it is no. ये भी राइटर की ओपिनियन है कि नहीं ऐसा नहीं है. This is again you will fall into the category of no. Then comes not given. अब ये एक बड़ी अजीब सी चीज़ है. ये हमारी जो गलती होती है ना, इसमें ज़्यादा है. नो एंड नॉट गिवन, यस तकरीबन ठीक होता है. नॉट गिवन का क्या मतलब है? 90% स्टूडेंट्स दे थिंक दैट नॉट गिवन इज द इंफॉर्मेशन इज नॉट देयर, कि जो ऑथर कह रहा है और जो हमारे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो इंफॉर्मेशन है ही नहीं.
जब वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है फिर तो बहुत ईजी तरीका है भाई, वो तो नॉट गिवन ही होगा कि दिया ही नहीं हुआ। नॉट गिवन का मतलब दिया ही नहीं हुआ, तो वो चला जाएगा नॉट गिवन में। बट ये आइल्स है, आइल्स ने आपके साथ इतना लाड नहीं करना। आइल्स इज नॉट गोइंग टू गिव यू सच ए इजी केक वॉक। नॉट गिवन is this that it is not in the passive, but sometimes you know when the statement and the passage is partially correct, जिसको हम बोलते हैं आधा ठीक है आधा गलत है, लेवल ऑफ कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है, कॉन्ट्राडिक्ट करी जा रहा है अपनी बात को, इतनी सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं, तो वो भी नॉट गिवन होता है। नो इन्फॉर्मेशन तो होता ही होता है, बट ये भी एक सेकेंड ऑप्शन है नॉट गिवन की, कि वो चीज़ उसमें वैसे नहीं दी हुई, पैसेज में वो लाइन वैसी नहीं है जैसी क्वेश्चन में पूछ रहा है, उसमें आधी इंफॉर्मेशन है आधी नहीं है, आधा पार्ट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है आधा पार्ट मैच कर रहा है। व्हेन दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन अकर्स देन द आंसर गोज इन द कैटेगरी ऑफ नॉट गिवन। आज मैंने आपको ये 3 चीज़ें बतानी है, येस नो नॉट गिवन, जिसमें बच्चे गलती करते हैं। पहले तो इनकी समझ लो कि व्हाट इज़ येस, व्हाट इज़ नो एंड व्हाट इज़ नॉट गिवन, तब आपको मिल जाएगा। दूसरा इसमें प्रॉब्लम आती है कि बच्चा बार बार एक लाइन को पढ़ता रहता है। पैसेज में उसने पढ़ा, उसको लगा नहीं ये तो नॉट गिवन है, फिर उसने पढ़ा उसको लगा ये नहीं ये तो नो है, क्योंकि येस में कन्फ्यूजन नहीं है। जब ऐसी कन्फ्यूजन आपको लगती है नो और नॉट गिवन में, देन आई गिव यू अ वेरी प्रैक्टिकल टिप जो 99% सक्सेस चाहता है। गो बैक टू द बेसिक। गो बैक टू द बेसिक मतलब वापस क्वेश्चन पे चले जाओ, क्वेश्चन को दोबारा रीड करो, क्वेश्चन का दोबारा से कीवर्ड पकड़ो और फिर उसको लिंक एंड लोकेट करो। आंसर गलत नहीं होगा, यू विल फाइंड द करेक्ट आंसर, यू विल फाइंड दैट इट इज़ एब्सोल्युटली क्लियर, बहुत क्लियर है। बेसिकली रीडिंग्स में है क्या, कोई डायरेक्टली वो स्टोरी तो है नहीं कि जैसे उसने बोला कि देयर इज अ किंग एंड अ क्वीन एंड देयर वाज दिस, द एम्पायर वाज दिस, ऐसा कुछ भी नहीं है, कहानी नहीं है, कोई राम शाम वाली कहानी नहीं है इसमें। दीज आर द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द जर्नल्स, जर्नल्स के एक्सट्रैक्ट्स हैं एंड दीज आर द इनकम्प्लीट एक्सट्रैक्ट्स, कंप्लीट स्टोरीज नहीं है इसमें। आप देखो कि रीडिंग पढ़ के मैं आपको बोलूँ शुरू से एंड तक मेरे को बता क्या है इसमें, तो याद थोड़ी रहेगी। वो तो उसकी बॉटम लाइन हमें याद रहती है कि दिस रीडिंग इज़ अबाउट साइंस, दिस रीडिंग इज़ अबाउट स्पोर्ट्स, दिस रीडिंग इज़ अबाउट बिल्डिंग्स, इस तरह की चीज़ है उसमें। और इस तरह की चीज़ों के लिए बेस्ट चीज़ होती है कि उसको कॉम्प्रहेंसिव कर दो, उसको ऑब्जेक्टिव कर दो, छोटा कर दो उसको। और छोटा हम कब करते हैं, जब हमें ये मीनिंग्स पता होते हैं। आप ये मीनिंग्स करके देखो, आप ये वाले कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस जब करोगे ना, तो इंस्टीट्यूट में तो खैर मैं उनको बच्चों को वर्कशीट्स करवाती हूँ। वर्कशीट्स होती हैं कि मैंने येस नो नॉट गिवन समझाया, तो उस दिन उनको येस नो नॉट गिवन के ही 14 क्वेश्चंस दे दिए। एक तो 40 क्वेश्चंस तो अलग से दिए, 14 क्वेश्चंस येस नो नॉट गिवन के दे दिए। अब इसी को करो। तो आप भी ऐसे कोई वर्कशीट्स ढूंढने की कोशिश करना। वैसे हमारे ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह में सब जगह मिल जाएंगी आपको। आप उसको वैसे ही 14 क्वेश्चंस करके देखो, 14 हो, 10 हो, 15 हो। तो आप जब एक ही कैटेगरी का क्वेश्चन 4, 5, 8, 10 कर लेते हो ना, तो हाथ काफ़ी खुल जाता है, ईजी हो जाता है। एंड रिमेंबर वन थिंग बच्चों, आई वुड सजेस्ट यू एंड आई विल गाइड यू कि रीडिंग्स को फोबिया मत लेना, मेक इट ईजी एंड कंफर्टेबल सो यू हैव अ स्ट्रॉन्ग बेंड ऑफ माइंड दैट रीडिंग इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। यू कैन चेक द रिजल्ट्स। रीडिंग में सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं, एक रीडिंग में स्कोर अच्छा आता है और एक लिसनिंग्स में। आई होप इट्स क्लियर एंड आई वुड अगेन रिक्वेस्ट यू, अगर आपको कुछ और पूछना हो तो you can just drop a message and I'll be helping you out through videos by picking up that category of questions. Any of the module, any module what you find difficult. I'm always there to help you. I really wish you good luck, stay safe and have very, very good results. God really bless you with it.